है Vivo Y91। ये मॉडल हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है, जिसके अंदर फॉल्ट है। फ़ोन ऑन हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही है। अब डिस्प्ले नहीं आने की दो वजह है। एक, आपका डिस्प्ले का कनेक्शन आपको चेक करना है, नई डिस्प्ले लाके चेक करनी है। इधर नई डिस्प्ले हमारे पास ऑलरेडी एक है और एक दूसरी भी हम लेके चेक करेंगे साथ में। दो डिस्प्ले है हमारे पास। ओके, हाँ। अब यहाँ पे आपका डिस्प्ले पहले चेक करना है। दूसरा चेक करना है, आपका डिस्प्ले का कनेक्शन सही होना चाहिए। डिस्प्ले कनेक्टर जो है, जहाँ पे आपका डिस्प्ले का बेल्ट ऐसे कनेक्ट होने वाला है, जो एरिया पे, ये डिस्प्ले कनेक्टर चेक करना है। उसके बाद आपका जो सप्लाई का एरिया आएगा वो आएगा ये। यहाँ पे ये बूस्ट कॉयल है, ये डायोड है और एक ये लाइट आईसी बनी हुई है। ये लाइट आईसी का भी आपको चेकिंग करना है, क्योंकि डिस्प्ले नहीं आने की वजह बनेगी आपका लाइट नहीं आना। लाइट नहीं आएगी तो भी डिस्प्ले आपको दिखेगी नहीं। और यहाँ पे ये बैटरी कनेक्शन के ये जाली निकालने पे यहाँ पे आपको जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया है आपका डिस्प्ले की आईसी का। ये 91, 93, 95 ऑलमोस्ट सेम मदरबोर्ड है। अब जब मदरबोर्ड की ये जाली खोलेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि एक ही मदरबोर्ड है, लेकिन ये 91 मीडियाटेक CPU है, इसमें भी कॉलकॉम CPU आता है। तो ये यहाँ पे आपको डिज़ाइन चेंज मिलेगी। ये जो लाइट डिस्प्ले आईसी है ना, ये डिस्प्ले आईसी आपको सीधी दिख रही है, वो आड़ी हो जाएगी यहाँ पे, बराबर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस है, ये खड़ी है वो आड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे कॉयल इसमें दिया है, वो बूस्ट कॉयल जैसी एक पावर कॉयल, ऐसी छोटी पावर कॉयल जो है वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप मॉडल को समझना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये मीडियाटेक CPU वाला 91 है, Vivo Y91। अब इसका रिपेयरिंग का चेकिंग कहाँ से होता है वो पूरा आपको समझाता हूँ। अब आपका डिस्प्ले का चेकिंग कहाँ से करना है, तो डिस्प्ले में जो आपका डिस्प्ले कनेक्शन पे जो आपका लाइट का एनोड और कैथोड है, यहाँ पे एनोड और कैथोड A और K, वो डिस्प्ले कनेक्शन पे यहाँ पे आता है। अगर आपकी डिस्प्ले कनेक्टर में फॉल्ट है तो आप दूसरी डिस्प्ले पहले चेक कर लीजिए कि आपका डिस्प्ले ओके है कि नहीं, बराबर। मेरे में ऐसा ही प्रॉब्लम था। मेरे पे ये फ़ोन में डिस्प्ले आपको बाहर से ओके लग रही है, लेकिन इसकी लाइट का सप्लाई ख़राब है, बराबर। वो हमने निकाल के चेक किया, पूरा वाटर डैमेज फ़ोन था, तो ये लाइट नहीं बन रही थी। अब इसका सप्लाई कहाँ पे आ रहा है, तो ये जो एनोड कैथोड है, ये आपका ये साइड पे, यहाँ पे फर्स्ट जो है लेग, वहाँ से आपका सप्लाई। ये मीटर को आप चेक करेंगे तो मीटर बजर रेंज पे रख के चेक करिए। मीटर को बजर रेंज पे रखिए, इसका सप्लाई ये यहाँ पे आएगा। ये जो है आपका डिस्प्ले का फर्स्ट लेग है, वो यहाँ पे बज रहा है। ये ब्लैक कलर का आपका डायोड के नीचे जो कॉयल है उस पे। और ऊपर के जो पहले दो पॉइंट है, ऊपर के जो फर्स्ट लेग और सेकंड लेग, उसका सप्लाई आपका ये आईसी के नीचे यहाँ पे बजर बजेगा, यहाँ पे। ओके, तो ये लाइन आपकी ओके होनी चाहिए। जब तक ये ओके नहीं है, आपकी डिस्प्ले के अंदर एनोड कैथोड की सप्लाई ओके नहीं होगी। अगर ये लाइन ओके है तो फिर आपको देखना है VPH लाइन। VPH यानी बैटरी का पावर लाइन। जो बैटरी का प्लस है, वहाँ से आपका सप्लाई ये कॉयल में आना है, और यहाँ से ये डायोड और आईसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और डायोड और आईसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होके फिर ये डायोड आपकी डिस्प्ले पे यहाँ पे एनोड यानी प्लस को सप्लाई दे रहा है। और आईसी के ये वाले कॉर्नर पे जो हल्का सा एक रजिस्टर लगा रहा है ब्लैक, वो शॉर्ट ही दिखेगा। आप ये रजिस्टर शॉर्ट होता है, आप चिंता मत करिए। ये रजिस्टर शॉर्ट है तो निकाल नहीं देना है, बराबर। ये किसी ने निकाला था, फिर हमने उसको शॉर्ट करके इसकी सप्लाई बनाई है। ये आपका कैथोड जो है, दोनों पॉइंट वो ग्राउंड के साथ बजेंगे, तो कोई चिंता मत करिए, ग्राउंड बनना है, ठीक है। और फिर भी आपकी जब लाइट नहीं बने तो फिर ये लाइट आईसी बदलनी पड़ेगी। इसमें हमने लाइट आईसी भी बदल दी थी। ये फ़ोन में नो डिस्प्ले नो लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो ये लाइट आईसी बदली गई है। उसके बाद भी हमें ना लाइट आई ना डिस्प्ले आई। फिर हमने फोकस किया यहाँ पे दूसरे एरिया पे, क्योंकि ये जो डिस्प्ले की आईसी है उसके अंदर भी एक इश्यू था, यहाँ पे वाटर डैमेज था। अब आपकी डिस्प्ले आईसी भी जब ख़राब होगी तो भी आपका ना डिस्प्ले आएगा और ना आपका लाइट आएगा।
समझे। तो ये डिस्प्ले आईसी भी हमने बदलनी है। अब ये डिस्प्ले आईसी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नहीं है तो आप MI के 4 या MI 5A जो फ़ोन आते हैं उसके अंदर भी सेम डिस्प्ले आईसी लगी हुई है, आप उनमें से भी किसी को यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्प्ले आईसी भी हमने यहाँ पे चेंज करी है। अब चेंज करने के बाद आपको क्या चेक करना है, जैसे इसकी लाइन मैंने बताई VPH लाइन कि जो यहाँ पे एनोड है यहाँ पे कैथोड है। जो एनोड है वो ये ब्लैक कॉयल पे बज रहा है, कैथोड है वो लाइट आईसी के नीचे एक रजिस्टर रहेगा उसके साथ बजेगा। वैसा ही इसकी भी मैं आपको पूरी वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रही है वो फ़ोन अभी यहाँ पे बैटरी लगा के चालू ऑन करके यहाँ पे कितने वोल्टेज आएंगे वो दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए, ये पहले ये डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही थी तो हमने दूसरी डिस्प्ले बदल दी है। अब यहाँ पे लाइट चालू हो चुकी है। ओके, अब ये कहाँ से हुआ, तो ये लाइट आईसी बदलने से भी ये सप्लाई सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए हमने ये कॉयल हटा के पहले लाइट जो डिस्प्ले आईसी है उसका रिप्लेसमेंट किया है। ये डिस्प्ले आईसी भी आप मार्केट से ले सकते हैं या MI के 4 या 5 फ़ोन में 5A में सेम डिस्प्ले आईसी लगी है। अब इसका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है, आपको आईसी लगी कि नहीं वो कंफर्म करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मीटर को आप सेट कर दीजिए वोल्टेज मोड पे 20 पे, जहाँ पे आप बैटरी या चार्जिंग चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन ऐसे मिलेगी, देख लीजिए। एक मिनट, फ़ोन को चालू करना है ताकि आपको एग्जैक्ट वोल्टेज दिखे। यहाँ पे आप देखेंगे तो -6 आएगा, देख लीजिए। ये जो कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पे आपको -6 मीटर पे दिख रहा है, -5.9293 ये दिखना चाहिए यहाँ पे -6, और यहाँ पे +6 5.95। ये आपको सारी मीटर की रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे भी 6 बन रहा है और ये यहाँ पे भी 6 बन रहा है। और जब आपका लाइट चालू होगा तो ये जो एनोड है यहाँ पे आप देखिए, सॉरी एक मिनट, लाइट चालू होगी तब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये 16, तो यहाँ पे आपका 16 वोल्टेज बनेगा, ये एनोड पे, और ये कैथोड है। और ये आपकी यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे -6 और यहाँ पे आपका +6 वोल्टेज जनरेट होंगे। अगर ये आपका हो रहा है, लाइट बंद होने से पहले आपको ये चेक करना है। लाइट बंद हो जाएगा तो ये वोल्टेज लाइन ट्रिप हो जाएगी, यानी पे यहाँ पे आपको पूरे वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। जब लाइट चालू हो डिस्प्ले की तभी ये चेक कर लेना है, तो आपकी डिस्प्ले कंप्लीट लगी है आपको पता चल जाएगा। और ये डिस्प्ले और ये लाइट आईसी दोनों बदलने के बाद हमारा फॉल्ट सॉल्व हो चुका है। तो आप Vivo Y91 यहाँ से पूरा डिस्प्ले और लाइट का रिपेयरिंग कर सकते हैं, जिसमें ब्लैंक डिस्प्ले आ रही हो और लाइट भी नहीं आ रही हो, तो दोनों एरिया से आपका रिपेयरिंग 100% हो जाएगा।